सरल और धारा प्रवाह हिंदी में कठ उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करो, दोनों का साथ साथ पालन करो। हम दोनों साथ साथ पूरी शक्ति से काम करें। हमारा अध्ययन हमें तेजस्वी बना दे। हम दोनों एक दूसरे से कभी द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। कठ उपनिषद, जिसे कठक उपनिषद भी कहते हैं, हिंदू धर्म के 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है। यह यजुर्वेद की 33वीं शाखा का हिस्सा है। उपनिषद में 2 अध्याय हैं, जिनमें 3-3 भाग हैं। उपनिषद बालक नचिकेता द्वारा सबसे ऊंची ब्रह्म विद्या स्वयं मृत्युदेव यमराज से प्राप्त करने के बारे में है। गौतम वंशीय उद्दालक ऋषि ने विश्वजीत यज्ञ किया। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान करना पड़ता है। उद्दालक का नचिकेता नाम से एक अति धर्मपरायण पुत्र था, जिसकी छोटी आयु होते हुए भी धर्म और अपने पिता में असीम श्रद्धा थी। नचिकेता ने पिता द्वारा दान में दी जा रही बूढ़ी और जर्जर अवस्था वाली गायों को देखा तो उसे लगा कि पिता के इन बेकार और अनुपयोगी गायों को दान में देना पिता को पुण्य के बजाय पाप का भागी बनाएगा। यह सोचते हुए बालक ने पिता से कहा, पिताजी, दान में तो प्रिय वस्तु दी जाती है, अतः आप मुझे किसे दान में दोगे? पिता ने अनसुना कर दिया, पर नचिकेता बार बार पूछता रहा। तंग आकर पिता ने कहा, मैं तुम्हें यमराज को देता हूं। बालक पिता के इस आदेश में भी हित देखते हुए और पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए यमराज के निवास पर पहुंच जाता है। यमराज निवास पर नहीं मिलते और 3 दिन बाद लौटते हैं। नचिकेता 3 दिन और रात बिना अन्न जल के यमराज की प्रतीक्षा करता है। घर लौटने पर जब यमराज ने ब्राह्मण पुत्र को बिना अन्न जल के अपनी प्रतीक्षा में पाया तो उन्होंने प्रायश्चित के रूप में उसे प्रत्येक दिन के लिए 1 वर अर्थात कुल 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता द्वारा मांगा गया तीसरा वरदान, जिसमें उसने जानना चाहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है और यमराज का इस प्रश्न का उत्तर देना, यही इस उपनिषद का मुख्य उपदेश है। उपनिषद को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में परिचय और पहले अध्याय का पहला भाग है। दूसरे भाग में पहले अध्याय के बाकी 2 भाग हैं और तीसरे और अंतिम भाग में दूसरे अध्याय के 3 भाग हैं। उपनिषद। बहुत समय पहले भारतवर्ष में गौतम वंश में उद्दालक नाम के ऋषि हुए, जिनका नचिकेता नाम का धर्मपरायण एक पुत्र था। स्वर्ग की इच्छा से और धर्म प्रसिद्धि पाने के लिए उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञ के नियमों के अनुसार उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। दान में दी जा रही गायें भी थी, जो जर्जर अवस्था में थी। नचिकेता ने जब इन गायों को दान में जाते हुए देखा तो उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी और वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, ये गायें जो मेरे पिता दान में दे रहे हैं, ना तो पानी पी सकती हैं, न चारा खा सकती हैं और ना दूध दे सकती हैं। ये तो निरर्थक और मरने वाली है। ऐसी बेकार और अनुपयोगी गायों को दान में देने वाला दाता पुण्य की अपेक्षा पाप का भागी होगा और उसे यश और स्वर्ग की जगह अपयश और नरक मिलेगा। पिता को सावधान करने के विचार से नचिकेता उनके पास गया और बोला, पिताजी, दान में तो प्रिय वस्तु दी जाती है,
मैं आपका प्रिय हूं, मुझे आप किसे दान में दोगे? पिता ने नचिकेता की बात अनसुनी कर दी। नचिकेता ने वही बात दूसरी तीसरी बार कही तो पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में कहा, जा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। पिता के इस उत्तर से नचिकेता दंग रह गया। उसने मन में सोचा कि पिताजी के बहुत से शिष्यों में मैं पहली श्रेणी के आचरण वाला हूं, बहुतों में मैं मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता हूं, निम्न श्रेणी का आचरण मैंने कभी नहीं अपनाया। यमराज का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो पिताजी मुझे उन्हें देकर पूरा करना चाहते हैं? पिता के गुस्से को शांत करने के लिए और उन्हें सांत्वना देने के लिए नचिकेता उनसे कहता है, पिताजी, आपके पूर्वजों ने जैसा आचरण किया था उस पर आप विचार करें और वर्तमान में भी श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं उस पर भी नजर डालें। मृत्यु को प्राप्त होने वाला यह मनुष्य अनाज की तरह है। अनाज पैदा होता है, पकता है, बीज बनता है और फिर पैदा होता है। वैसे ही मनुष्य पैदा होता है, बूढ़ा और कमजोर होकर मर जाता है और फिर जन्म लेता है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नचिकेता यमराज के निवास पर पहुंच जाता है। यमराज के घर पर ना होने के कारण वह 3 दिन और रात बिना खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा करता है। यमराज के लौटने पर उनको बताया जाता है कि स्वयं अग्निदेव ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में आते हैं। उनको जल और आसन देकर शांत किया जाता है। जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण अतिथि बिना अन्न जल के भूखा प्यासा रहता है, वह मंद बुद्धि और पापी पुरुष उन सब सुखों से वंचित रह जाता है जिनकी वह आशा और प्रतीक्षा करता है। उसकी इच्छा पूर्ति के सभी सुख और उसका सब कुछ, उसके पुत्र, उसके पशु, उसकी संपत्ति और उसका धन दौलत सब नष्ट हो जाते हैं। यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और उसका उचित सत्कार करने के बाद बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार। आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। अपने कल्याण हेतु मैं आपको नमस्कार करता हूं और आप जो बिना अन्न जल के मेरे निवास में 3 दिन और रात रहे हो, उसके उपलक्ष्य में मैं प्रत्येक दिन रात के लिए एक एक करके तुम्हें 3 वरदान देता हूं। मांगो। नचिकेता का पहला वरदान, हे देव, मेरे पिता का जो मेरे प्रति क्रोध है वो शांत हो जाए और वो खेद रहित हो जाएं। आप द्वारा वापस भेजे जाने पर मुझे मृत्यु के मुख से जीवित लौटा देखकर वे प्रसन्नचित होकर मुझे अपने बेटे के रूप में पहचान ले और मुझसे स्नेह और प्रेम से मिले। यह मेरा आपसे पहला वरदान है। यमराज उत्तर देते हैं, नचिकेता, मेरी कृपा और प्रेरणा से तुम्हारे पिता उद्दालक तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर पहले की तरह दुख और क्रोध से रहित होकर प्रसन्नता से तुम्हें अपना पुत्र नचिकेता जानकर खुश होंगे। वे अपना शेष जीवन खुशी से बिताएंगे और रातों को चैन से सोएंगे। यह मेरा तुम्हें पहला वरदान है। अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता का दूसरा वरदान, हे देव, स्वर्गलोक में जरा भी भय नहीं है। वहां ना तो आप मृत्युदेव हैं और ना ही वहां मृत्यु का भय है। वहां बुढ़ापे का भी भय नहीं है। स्वर्गलोक में ना तो भूख प्यास है और ना ही शोक आदि है। लोग वहां इन सब से पार होकर आनंद भोगते हैं। आप इस स्वर्ग को प्राप्त कराने की साधन अग्नि को जानते हो। मुझ श्रद्धालु को यह अग्नि विद्या अच्छी तरह समझाकर बताओ। स्वर्ग लोक के निवासी अमरता को कैसे प्राप्त होते हैं, इस रहस्य को मुझे अच्छी तरह समझाओ। यह मेरा दूसरा वर है। यमराज उत्तर देते हैं, नचिकेता, स्वर्ग को देने वाली अग्नि को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं तुम्हें यह बताता हूं और तुम भी
मुझसे इसे अच्छी तरह सीख लो। यह विद्या अविनाशी है, अर्थात यह अनंत लोक को प्राप्त कराने वाली है। यह अग्नि विद्या उसका आधार स्वरूप है और यह विद्वानों के बुद्धि रूप हृदय की गुफा में छिपी रहती है। यमराज ने तब विश्व के कारण रूप अग्नि विद्या का नचिकेता को उपदेश दिया। अग्नि यज्ञ की विधि समझाते हुए कुंड निर्माण में जो और जितनी ईंटें आदि की जरूरत होती है और उन ईंटों का चयन कैसे किया जाए, यह सब विस्तार से बताया। फिर यमराज ने नचिकेता से पूछा कि क्या उसे यह सब समझ में आ गया है। तो नचिकेता ने जैसे यमराज ने उसे समझाया था ठीक वैसे ही हूबहू यमराज को सुना दिया, जिसे सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और बोले, हे नचिकेता, मैं तुम्हारी तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति से बहुत खुश हूं और तुम्हें यहीं इसी वक्त एक और वरदान देता हूं कि अब से यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और उसी से प्रसिद्ध होगी। इसके साथ मैं तुम्हें यह अनेकों आकारों वाली रत्नों की माला भी देता हूं, जिसे तुम स्वीकार करो। यमराज आगे कहते हैं, जो इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान कर लेता है, जिसने माता पिता और आचार्य इन तीनों से एकता और मिलन पा लिया है, और जो ये 3 धार्मिक क्रियाएं शास्त्रों का अध्ययन, पूजा पाठ और जरूरतमंदों को दान, जो यह सब करता है, ऐसा व्यक्ति जन्म मरण को पार कर जाता है। वह ब्रह्म से उत्पन्न इस सृष्टि को जानने वाले पूजनीय अग्निदेव को भी अच्छी तरह से जान लेता है और उसका निष्काम भाव से चयन करके असीम शांति को प्राप्त कर लेता है, जो मुझे प्राप्त है। जो इन कर्तव्यों को, उनके सही और सच्चे स्वरूप को अच्छी तरह समझकर अग्नि यज्ञ का हवन कुंड तैयार करके नचिकेता यज्ञ 3 बार करता है और उस अग्नि पर ध्यान लगाकर तप करता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बंधनों को तोड़कर फेंक देता है। वह शोक को पार करता है और स्वर्ग लोक में पहुंचकर खुशियां मनाता है। हे नचिकेता, यह जो तुम्हें स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या मैंने बताई है, जो तुमने दूसरे वर के रूप में मांगी थी, लोग इसे अब तुम्हारे नाम से जानेंगे। यह अब नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगी। अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता का तीसरा वर, हे देव, मरे हुए मनुष्य के बारे में यह संदेह है कि मरने के बाद उसकी आत्मा रहती है या नहीं रहती। मुझे इस बारे में अच्छी तरह समझाओ, जिससे मेरा यह संदेह दूर हो सके और मृत्यु के रहस्य को मैं अच्छी तरह समझ सकूं। यमराज नचिकेता को इस वर से टालने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, हे नचिकेता, इस विषय के बारे में तो देवताओं को भी संदेह रहा है। वे भी इस रहस्य को अच्छी तरह नहीं समझ पाए, क्योंकि यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है और यह सहजता से समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए तुम कोई और वर मांग लो और इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे लौटा दो। नचिकेता उत्तर देता है, हे देव, आपने स्वयं कहा कि इस विषय में तो देवताओं को भी संदेह हुआ और वे भी इसे ठीक तरह से नहीं समझ पाए थे, क्योंकि यह विषय गूढ़ है, आसान नहीं। इसके अलावा मृत्यु के रहस्य के बारे में बताने के लिए आप यमराज, जो स्वयं मृत्यु के देव हैं, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर आचार्य मुझे कहां मिलेगा, जो मुझे मृत्यु के बारे में अच्छी तरह समझा सके। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बराबर और कोई भी दूसरा वर नहीं हो सकता। मुझे तो यही वर चाहिए। यमराज नचिकेता को इस वर से डिगाने के लिए उसे प्रलोभन देते हुए कहते हैं, नचिकेता, तुम सैकड़ों वर्षों की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग लो। जितने चाहे पशु, गाय, हाथी, घोड़े इत्यादि मांग लो। जितना चाहो सोना, जितनी चाहो भूमि मांग लो। अपने लिए जितनी लंबी उम्र चाहो मांग लो। हे नचिकेता, इस आत्मा संबंधी वरदान की जगह तुम धन दौलत, संपत्ति
और अनंत काल तक रहने वाले जीने के साधनों को भोगना चाहते हो तो मांग लो। यदि तुम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हो तो तुम्हें मैं वो भी बना देता हूं। पर नचिकेता अपने निश्चय पर डटा रहा। यमराज उसे और प्रलोभन देते हैं। वे कहते हैं, नचिकेता, इस मनुष्यलोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उन सब को तुम अपनी इच्छा अनुसार भोग लो। रथों और नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित स्वर्ग की अप्सराओं को मांग लो। जो स्त्रियां मनुष्यों को कभी नहीं मिल सकती, मैं तुम्हें दूंगा। मेरी दी गई इन सुंदर स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, मरने के बाद क्या होता है, इस विषय के बारे में मुझसे मत पूछो। नचिकेता अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है और कहता है, हे देव, जिन भोगों का आपने वर्णन किया है वे सब और उनसे प्राप्त होने वाले सभी सुख, ये सब के सब तो अस्थाई और क्षणभंगुर ही हैं। ये सब मनुष्य के अंतःकरण और उसकी इंद्रियों के तेज और शक्ति को कमजोर और क्षीण कर देते हैं। इसके अलावा आयु चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अल्प ही रहती है, छोटी ही रहती है। ये आपके रथ, ये आपके वाहन तथा ये आपकी अप्सराएं और उनके लुभाने वाले नृत्य गान, इन सब को आप अपने पास ही रखो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। हे देव, धन दौलत से तो मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, और जब हमने आपके दर्शन पा लिए हैं तो धन दौलत तो हमें मिल ही जाएगी। लेकिन जब तक आप शासन में हैं और जब तक मृत्यु का साया हमारे सर पर है, तब धन दौलत का आनंद हम कैसे ले सकते हैं? इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आत्म ज्ञान ही चाहिए। मनुष्य तो बूढ़ा होने वाला और मरण धर्मा है। इस रहस्य को अच्छी तरह से जानने वाला, मनुष्य लोक में रहने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो आप जैसे मृत्यु रहित और अमर महात्मा का संग पाकर भी थोड़े समय तक रहने वाले सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का आनंद लेते हुए और उनके बारे में सोचते हुए अधिक आयु तक जीवित रहने से प्रेम करेगा? कौन इनमें लिप्त रहना चाहेगा? हे देव, जिस महान, आश्चर्यमय, परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह संदेह करते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा रहती है या नहीं रहती, इसके बारे में मुझे बताओ। जो यह अति गंभीर वर है, इसे ही मैं मांगता हूं, और इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा वर नहीं चाहिए। पहला भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।